गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज है डे 222 222 डेज मेरे ब्रह्मचर्य जर्नी का। और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मतलब 4:34 पे मेरी आँख खुली सुबह के टाइम पे, और मैं नीचे आया और मैंने वॉइस जब करना स्टार्ट किया, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी लग रही होगी, क्योंकि जस्ट मैं उठते उठते मैंने सोचा चलो आज वॉइस जब करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। कल मेरे को थोड़ी एलर्जीज भी आ रही थी। क्या रहता है सुबह सुबह आप उठो और वॉइस जब करने पे आ जाओ तो ऐसा लगता है कि ब्रो बी रिलैक्स्ड, बी चिल। चलो डे तो अच्छा जाएगा ना, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही आप किसी ऐसे थॉट के संग कर रहे हो जो बेटर है। मतलब अर्जेस ना आए, सुबह वॉक ले लो, एक्सरसाइज कर लो, ये बेस्ट रहता है पता है मॉर्निंग के लिए। और जस्ट मैं अभी छत पे मैं सो रहा था और जस्ट मैं नीचे आया, मैंने कहा चलो यार वॉइस जब कर लेते हैं। और मेरी एक आदत है, मतलब जैसे मेरी आँख खुलती है ना, मैं सबसे पहले अपनी फोन की तरफ देखता हूँ। फोन पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे जाता हूँ, वहाँ पे वॉइस चैट ऑन करता हूँ 4 बजे। ऐसा है कि 4 बजे मैं उठ के वॉइस चैट ऑन कर देता हूँ, बट अगर कभी नहीं उठ पाता तो 4:30-5 बजे तक ऐसे मैं वॉइस चैट ऑन कर देता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम आ रही है ना कि भाई सुबह नहीं उठ पाता हूँ मैं, तो एक काम किया करो, सुबह उठ के टेलीग्राम पे आके वॉइस चैट ऑन कर दिया करो। कोई ना कोई तुम्हें बाई चांस मिल ही जाता है जो तुम्हें वॉइस चैट कर भी लेगा और तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठा भी दे। ये उनके लिए है जो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते। ऑलराइट, अपनी अटेंडेंस दे दिया करो मॉर्निंग में सुबह टेलीग्राम ग्रुप में, तो जल्दी उठने की जो आदत है ना वो पड़ जाएगी आपको। ऑलराइट, अब देखो मैं सुबह उठा, मैं टेलीग्राम पे गया, मैंने गुड मॉर्निंग लिखा, फिर उसके बाद वॉइस चैट ऑन करी, फिर मैं यूट्यूब पे गया। यूट्यूब में जो मैंने पहला कमेंट वो देखा था नाइटफॉल से रिलेटेड। तो अभी बात करते हैं नाइटफॉल की। ऑलराइट, देखो यार नाइटफॉल से तुम लोग डरो नहीं, नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है मेरे भाई, ये सबको होता है। इनफैक्ट मुझे भी हुआ है और एक्चुअली हो रहा है। मुझे लास्ट नाइटफॉल हुआ था 2 मई को, तो अप्रोक्स देखो तो पूरा 1 महीना हो गया। और आई थिंक एक अचीवमेंट है मेरे लिए यार, 1 मंथ में नाइटफॉल नहीं हुआ। बिकॉज अगर तुम पहले देखो तो 20 डेज 15 डेज ऐसे मुझे नाइटफॉल हो जाता था जनरली, बट अभी नहीं हुआ है। और आई थिंक ये इसलिए हुआ है बिकॉज वीर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और ये टाइम के साथ ही होता है ब्रो। पहले तो क्या रहता है ना, बॉडी सीमन तुम्हारे बनाती है, उसको होल्ड करना सीखती है, इन सब प्रोसेसेस में टाइम लगता है, और इसीलिए बॉडी को टाइम दो जिस वजह से वो अच्छे से अपने आप को रिकवर कर सके, उसे थोड़ा सा टाइम मिले अपने आप को सीमन को होल्ड करने का। बिकॉज तुमने तो अभी तक सिर्फ मैस्टरबेट करके बहाया ही है ना, तो नाइटफॉल तो होगा, इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। और नाइटफॉल कोई रिलैप्स नहीं होता है कि नाइटफॉल हो गया तो यार तुम्हारी एनर्जी चली गई और तुम्हारी स्ट्रीक टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है, धीरे धीरे टाइम के साथ ही ये रुकेगा। और अभी तक मुझे पूरा कंट्रोल नहीं आया है, ठीक है, और ये पूरा कंट्रोल आने में टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा कभी टाइम लग जाता है। मुझे नहीं पता ये कब तक होगा, क्योंकि साइंस के हिसाब से नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, और मुझे भी लगता है भाई कि नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आपका प्रोस्टेट जूस भर जाता है तो प्रोस्टेट जूस निकल जाता है, इसमें आपका सीमन मतलब वीर्य लॉस नहीं होता है ज्यादा, सिर्फ आपका जो प्रोस्टेट जूस होता है वो भर जाता है। और कुछ ऐसा होता है जैसे टंकी ओवरफ्लो हो गई है ना, तो जस्ट प्रोस्टेट जूस भी ऐसे होता है, इसमें वीर्य लॉस नहीं होता है भाई। स्वामी शिवानंदा ने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य में इस बात को क्रिस्टल एंड क्लियर कहा हुआ है कि जब आपका नाइटफॉल होता है तो आपका प्रोस्टेट जूस निकलता है, वीर्य बहुत कम मात्रा में निकलता है। ऑलराइट, अब देखो यार जनरली नाइटफॉल 2 तरीके के होते हैं। पहले होता है हमारा सेक्स ड्रीम से, जैसे कि आप रात में सो रहे हो और आपको कोई गंदा सपना आया, उस वजह से सीमन इजैकुलेट हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके का जो नाइटफॉल होता है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं होता है एज कम्पेयर टू जिसे हम कहते हैं विदाउट सेक्स ड्रीम। मतलब आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, आप रात में सोए, कुछ आपको महसूस भी नहीं हुआ और नाइटफॉल हो गया, आप सीमन इजैकुलेट हो गया। तो ये जो केस होता है ना, स्वामी शिवानंदा ने इसको बेस्ट केस बताया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जिसको विदाउट सेक्स ड्रीम नाइटफॉल हुआ है तो वो समझे कि उसका वीर्य बहुत ही कम मात्रा में लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू जिसे सेक्स ड्रीम के साथ हुआ है। तो टाइम लगता है, धीरे धीरे आपके सेक्स ड्रीम भी कम होंगे। जैसे आप पॉजिटिविटी में जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, आप अध्यात्म की किताबें पढ़ोगे, तो इन सब में टाइम लगेगा। ऑलराइट, अगर तुम मैस्टरबेशन नाइटफॉल को कंपेयर करो तो मैस्टरबेशन कुछ ऐसा है जैसे पूरे जो घी है ना उसको मट के उसका जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो तुमने निकाल के फेंक दी। ऑलराइट, तो कुछ दूध में बचा नहीं, सिर्फ पानी पानी बचा। बट जो तुम्हारा नाइटफॉल है कुछ ऐसा है जैसे एक लोटा है, लोटे में हम दूध भर रहे हैं तो ज्यादा भर गया तो अच्छा लग गया। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा नाइटफॉल होता है ना तो तुम्हारा वीर्य बहुत कम मात्रा में लॉस होता है एज कम्पेयर टू जब तुम किसी के संग फिजिकल इंटीमेट होते हो या फिर तुम मैस्टरबेट करते हो। तो इस चीज से तो बिल्कुल मत डरो कि नाइटफॉल हो रहा है। नाइटफॉल बहुत ही नेचुरल है, मुझे भी हुआ है और बहुत सारे लोगों को भी होता है यार। मैंने ऐसे लोग देखे जो 1 ईयर 2 ईयर्स प्लस भी हो गए, उनको भी नाइटफॉल हो रहा है। तुम इसको समझो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट वो कहते हैं कि अब पहले के कंपैरिजन में कम होता है। और
कुछ टिप्स दे दे रहा हूँ नाइटफॉल को कम करने के लिए, जिसको बहुत ज्यादा होता है। देखो, सीधे सो, मतलब ऐसा ना हो कि तुम रात में सो तो तुम्हारा पीनस इरेक्शन फॉर्म में आए और वो बेड पे टच हो। इससे क्या होता है, इससे इजैकुलेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट स्लीप इज बेस्ट। सेकंड आपका टिप है कि आप थोड़ा सा कम रात में खाना खाओ। इनफैक्ट कोशिश करो तो शाम को सूरज ढलने से पहले ही खा लो, मतलब 6-7 बजे के बीच में अपना जो खाना है रात का खाना वो खा लो। ऑलराइट। तीसरी चीज, कोल्ड शावर लेके सो सकते हो। कोल्ड शावर नहीं तो नॉर्मल शावर लेके सो जाओ, वो भी बेस्ट है। ऑलराइट। इसका मोटो ये होता है ना, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कूल फील करते हैं, तो नाइटफॉल होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके। और लास्ट टिप है यार, कुछ पॉजिटिव सोने से पहले देखो, लाइक कोई गॉड का सीरियल या फिर कोई म्यूजिक सुन लो जो कि भजन टाइप का हो, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग कर लो, ये भी बेस्ट रहता है। लेकिन अगर तुमने जस्ट ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया है तो भाई इनको भी वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आज मैंने मंत्र पढ़ के सोया है तो आज मुझे नाइटफॉल हो गई नहीं। अगर तुम स्टार्टिंग के डेज में हो तो हो सकता है तुम्हें मंत्र पढ़ने के बाद भी नाइटफॉल हो जाए। देखो, हर चीज को पनपने में टाइम लगता है। जैसे बीज होता है ना, बीज को पौधा बनने में, फिर पौधे से पेड़ बनने में, पेड़ से फल लगने में टाइम लगता है, तो तुम्हें भी टाइम लगेगा अभी उस चीज को। ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल। नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। बी रिलैक्स्ड। जितने तुम्हें नाइटफॉल से प्रॉब्लम आती है ना, वो 150 डेज के बाद नहीं आती है। मतलब तुम्हें जो लॉस फील होता है नाइटफॉल में अभी, वो 150 दिन के बाद अगर तुम्हें नाइटफॉल होता भी है तो तुम्हें इतना लॉस फील नहीं होगा। तो उस चीज के लिए वेट करो। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही था। अब मैं जाता हूँ, वॉक लेता हूँ छत पे। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, आप लोग भी करो। चलो बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके।